गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब आपको टर्म्स बताने कितने टर्म्स हैं, जहां पर आपको एन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है। ऑफ द एपीज, जो कि आपको एपीज दे रखी है 9,17,25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, आपको सम भी दे रखा है, ये सीरीज दे रखी है और इस सीरीज का सम भी दे रखा है और आपको टर्म फाइंड करने हैं। तो टर्म्स के लिए फार्मूला क्या होता है, वो होता है एस एन इक्वल होता है एन अपॉन में 2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस का 1 और ये होता है d। ठीक है, तो एस एन हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 636, ये हो जाएगा 636 इक्वल n हमको फाइंड करना है अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपके पास 9 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू हमको पता नहीं, फाइंड ही करनी है -1 और डी की वैल्यू आपको दे रखे हैं 17 में से 9 को माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास 8। ठीक, ये हो जाएगा इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा 636 इक्वल एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 9 2 18 प्लस का इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, ये हो जाएगा 8 एन माइनस का 8। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 636 इक्वल में एन अपॉन में 2 और फिर ब्रैकेट में 18 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा प्लस का 8n। ठीक, तो ये हो जाएगा 636 और ये हो जाएगा n अपॉन में 2। अब इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 5 जा 10 प्लस 2 4 जा 8n। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 636। ठीक है, और ये n हो जाएगा ब्रैकेट में 4n प्लस 5 बचेगा। फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 636 और 4n का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5n आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यह देख लो, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का प्लस का 5n और माइनस का हो जाएगा 636। ठीक है, 636 इक्वल में 0। अब देखो यहाँ पर ये हमारा बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर जो यहाँ पे इससे पहले जो सवाल करते थे, ठीक है, तो वहां पर x रहता था, यहाँ पर क्या है n है, तो यहाँ पे n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको लिखा नहीं जाता है लेकिन मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा 366 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 4, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 कितना हो जाएगा 24, 24 का 4 कैरी 2 हो जाएगा, 4 3 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और फिर हमारे पास बचेगा 1 और 6 5 जा 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25। ये कितना आ गया 20, यहाँ पर 25 44 है, तो ये यहाँ पे आप मतलब ये मान सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ये है, ये ना होकर के क्या है, ये है। ठीक है, उसके बाद इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, तो अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर देखो कैसे करते हैं, तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, इसका देखेंगे 2 से फैक्टर हो जाएगा कि नहीं, तो हाँ हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर इसका 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 1 बचा इसमें चला जाएगा तो 18 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक, 1 इसमें गया 11 हो गया, 2 5 जा 10 और फिर 1 बचा तो इसमें चला गया, 2 9 जा 18 हो गया। ठीक है, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे
तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 53 क्या है, 53 एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर होंगे नहीं, तो इसको ऐसे ही नोट कर लो, ठीक। तो जो इसके फैक्टर आए हैं वह हैं 2 2 2 2 3 और 53। तो इन सबको हमको किसी ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि उनका जो हम सब्ट्रैक्ट कर दे आपस में तो कितना बन जाए, 5 बन जाए, और उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना बन जाए, 2544 मिल जाए। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब देखो अगर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 48 आ रहा है, और हमारा क्या बच रहा है, 53। तो देखो ये आपके दो फैक्टर को जो हम यहाँ पे इसके दो फैक्टर में करें तो ये हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा 48 और एक हो जाएगा आपका 53। 48 और 53 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2544 मिल जाएगा। और 53 में से हम 48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 5n मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं 53n माइनस का 48n, ठीक है, 48n। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 6 3 6। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन हमारे पास n मिलेगा, ठीक है। तो n कॉमन लो, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास 4n प्लस का 53 बचेगा, ठीक। इसी तरह इसमें देखो कॉमन क्या मिलेगा, तो इसमें मिलेगा आपको 12, ठीक है। तो 12 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4n प्लस का 53, ठीक, क्योंकि माइनस बाहर ले लिए हैं। अब उसके बाद ये दो एक ब्रैकेट में हो जाएंगे, ठीक, दो ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, 4n प्लस का 53, 4n प्लस का 53, तो 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा आपके पास, n बच्चा और माइनस का 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, n माइनस का 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक। तो इसको दो बार डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस का 53 इक्वल में 0। तो 4n इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस का 53, और n की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी, माइनस का 53 अपॉन में 4, ठीक। एक बार इसको करेंगे तो n माइनस का 12 इक्वल में हो जाएगा 0, और n इक्वल कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो जो n की वैल्यू है वो प्लस वाली ली जाएगी, ठीक है, ये माइनस वाली नहीं ली जाएगी। टर्म्स हमेशा प्लस में होंगे ना कि माइनस में होंगे, ठीक। तो जब भी आपके n की दो वैल्यूज आएंगी, और वो कब आएंगी, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n या x की दो वैल्यूज आती हैं, तो अगर हमको नंबर्स ऑफ टर्म बताना है तो उसकी प्लस वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे हमारे, तो हाउ मेनी टर्म्स, तो यहाँ पे लिखना हेंस टर्म यहाँ पे लिखना हेंस, और ये हो जाएगा टर्म्स, हेंस टर्म ऑफ ए पीस इक्वल, यहाँ पर ब्रैकेट निकल देना, ठीक है, n इक्वल 12, ठीक है। बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू क्लास।